नमस्कार दोस्तों। आप देख रहे हैं चक्षुदर्शी का ये ताजा अंक और मैं हूं राकेश अचल। आज बात करते हैं कि इस भारत की जो इज्जत है इसको दांव पर कौन लगा रहा है। लोकसभा में प्रतिपक्ष के नेता राहुल गांधी या कोई और। राहुल गांधी आपको मालूम है इस समय अमेरिका के दौरे पर हैं और वहाँ वो एक विश्वविद्यालय में छात्रों से रूबरू थे। उन्होंने भारत की चुनाव व्यवस्था पर उंगली उठाई, खासतौर पर महाराष्ट्र का जो विधानसभा चुनाव पिछले दिनों हुआ। तो इन आरोपों के तत्काल बाद हमारे जो सत्ता प्रतिष्ठान है उससे जुड़े हुए लोग हैं, उसके जो प्रवक्ता हैं, वो राहुल गांधी पर टूट पड़े और एक बार फिर कहने लगे कि राहुल गांधी देश की इज्जत मिट्टी में मिला रहे हैं। दरअसल राहुल गांधी तो लोकसभा में प्रतिपक्ष के नेता हैं, उनसे तो सत्ता प्रतिष्ठान को डर लगता ही है, लेकिन हमारे देश में जो भी बुद्धिजीवी है वो अगर अमेरिका जाता है या देश के बाहर किसी दूसरे देश में जाकर के भारत की आंतरिक मामलों पर बात करता है तो ये सरकार को, सरकारी पार्टी को नागवार गुजरता है। आपको याद होगा कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो प्रोफेसर हैं पूर्वानंद, वो भी अमेरिका में जाकर के भाषण देने वाले थे, लेकिन उन्हें भारत सरकार ने अमेरिका जाने की अनुमति नहीं दी, क्योंकि उन्हें लगता था कि पूर्वानंद जाकर के अमेरिका में सत्ता प्रतिष्ठान के खिलाफ बोलेंगे, भारत की व्यवस्थाओं के बारे में बोलेंगे, जिससे कि भारत की प्रतिष्ठा समाप्त होगी। लेकिन पूर्वानंद को तो सरकार ने रोक दिया, लेकिन लोकसभा में जो राहुल गांधी प्रतिपक्ष के नेता हैं उन्हें सरकार नहीं रोक पाई। और आपको याद है कि राहुल गांधी जब भी अमेरिका जाते हैं तो वहाँ वो खुलकर लोगों से बात करते हैं, अलग अलग मंचों पर बात करते हैं, विश्वविद्यालयों में जाते हैं, आर्थिक संगठनों के मंच पर जाते हैं, कांग्रेस से जुड़े संगठनों के बीच बैठते हैं, उठते हैं और भारत की राजनीति से लेकर, अर्थव्यवस्था से लेकर, विदेश नीति से लेकर तमाम उन विषयों पर बातचीत करते हैं जिन पर कि हमारे देश के नेता, हमारे देश की सरकार बात करना पसंद नहीं करती। खास तौर पर माननीय प्रधानमंत्री जी तो विदेश के दौरों पर कभी प्रेस से मिलते नहीं, कभी सार्वजनिक मंचों पर बोलते नहीं, लेकिन राहुल गांधी ये साहस करते हैं। अब सवाल ये है कि क्या वास्तव में राहुल गांधी देश की प्रतिष्ठा खराब कर रहे हैं या कोई दूसरा इस देश की प्रतिष्ठा को खराब कर रहा है। सवाल आपको ढूंढना है। मैं तो आपको दो सूत्र देकर आगे बढ़ता हूं। अभी इस समय भारत में अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस साहब आए हुए हैं, सपत्नीक आए हुए हैं, उनकी पत्नी उषा वेंस हैं, उनके 3 बच्चे हैं। भारत की यात्रा पर, निजी यात्रा पर आए, ये कोई सरकारी यात्रा नहीं है। और तो कायदे से तो जो हमारे यहाँ परंपरा है उसके हिसाब से जेडी वेंस साहब का, चूँकि वो उपराष्ट्रपति हैं, तो हमारे देश के उपराष्ट्रपति को उनका स्वागत करना चाहिए, सत्कार करना चाहिए, उनकी मेज़बानी करनी चाहिए भारत सरकार की ओर से, लेकिन हो उल्टा रहा है। वेंस साहब जब आए हैं तो उनकी अगवानी भारत के एक वरिष्ठ मंत्री ने की, लेकिन उनकी मेज़बानी जो है वो खुद देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। अब नरेंद्र मोदी देश के सर्वोच्च नेता हैं, सरकार के मुखिया हैं, तो वो अपने समकक्ष अगर कोई हो उसकी मेज़बानी करें, अगवानी करें, उसके सम्मान में भोज दें तो अच्छा लगता है। अगर यही डोनाल्ड ट्रंप साहब राष्ट्रपति अमेरिका के भारत आए होते तो प्रधानमंत्री जी जो आज कर रहे हैं वो कर रहे होते तो किसी को बुरा नहीं लगता। लेकिन अब उनके ऊपर ये उंगलियां उठाई जाने लगी हैं कि जब देश में बेंस के समकक्ष हमारे पास उपराष्ट्रपति हैं जगदीप धनखड़ साहब, जो बहुत वरिष्ठ नेता भी हैं भारतीय जनता पार्टी के, विद्वान भी हैं और संविधान के सबसे ऊंचे ओहदे पर बैठे हैं, तो उनके हिस्से की मेज़बानी प्रधानमंत्री को नहीं छीननी चाहिए थी। प्रधानमंत्री के सरकारी आवास में आपको मालूम है प्रधानमंत्री अकेले रहते हैं, तो ऐसे में जेडी वेंस की पत्नी का जो आवभगत है वो करने के लिए भी उनके पास कोई इकाई नहीं थी। अगर यह मेज़बानी हमारे देश के उपराष्ट्रपति करते तो मुमकिन है कि उनकी पत्नी श्रीमती धनखड़ जेडी वेंस की पत्नी उषा वेंस का सम्मान करती, स्वागत करती और उन्हें अच्छा भी लगता।
लेकिन समरथ को नहीं दोष गुसाई वाला मामला है। भारत के प्रधानमंत्री अगर चाहते हैं कि धनखड़ साहब ये ना करें तो धनखड़ साहब ये नहीं कर सकते, वो आपत्ति भी नहीं दर्ज करा सकते, वो अपना मुंह भी नहीं फुला सकते। उन्हें तो जो कहा जाता है वो उतना ही करते हैं। उन्हें पिछले दिनों आपने देखा कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट पर हमला किया, अनुच्छेद 142 के तहत सुप्रीम कोर्ट को मिले विशेषाधिकारों की आलोचना की, लेकिन आज वो मौन बैठे हैं, आज वो कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। जेडी वेंस के आगमन से लेकर प्रधानमंत्री के घर जाने तक हमारे उपराष्ट्रपति के कहीं दर्शन नहीं हुए। लेकिन ये एक परंपरा नहीं बनी है। कायदे से तो ये होता था कि अगर राष्ट्रपति आता है तो राष्ट्रपति की मेजबानी राष्ट्रपति करता है, प्रधानमंत्री किसी देश का आता है तो प्रधानमंत्री उसकी मेजबानी करते हैं, उपराष्ट्रपति आता है तो उपराष्ट्रपति उसकी मेजबानी करते हैं, लोकसभा का कोई स्पीकर आता है तो लोकसभा के स्पीकर भारत के उसकी मेजबानी करते हैं। लेकिन इस समय यहाँ सब कुछ उल्टा पुल्टा हो रहा है। अब इससे देश की प्रतिष्ठा कम होती है या बढ़ती है, इसका आकलन आपको करना है कि देश की प्रतिष्ठा को कम करने की का जो काम है वो लोकसभा में प्रतिपक्ष के नेता राहुल गांधी कर रहे हैं या देश में हमारे संसद के जो नेता हैं माननीय मोदी जी वो कर रहे हैं। इसका फैसला करना आसान नहीं है, क्योंकि ये एक नई परंपरा, राजनीति की एक नई तस्वीर है। जेडी वेंस साहब निजी यात्रा पर है और निजी यात्रा पर उनको जो मान सम्मान दिया जा रहा है वो अभूतपूर्व है। हमारे प्रधानमंत्री भी पिछले दिनों आपको याद हो एक निजी यात्रा पर अमेरिका गए थे, तो उनसे उस समय के राष्ट्रपति जो बाइडेन साहब ने मिलने से इनकार कर दिया था और उन्हें काफ़ी मेहनत मशक्क़त करने के बाद बाइडेन साहब से हमारे प्रधानमंत्री की मुलाकात हो पाई थी। वो अपने होटल में रहे थे, उनके साथ किसी देश के राष्ट्राध्यक्ष जैसा व्यवहार अमेरिका ने नहीं किया था। तो ये मौका था कि प्रधानमंत्री अपने साथ हुए उस व्यवहार का बदला ले सकते थे, लेकिन प्रधानमंत्री जी दरिया दिल है, बीती ताहे बिसार दे पर शायद यकीन करते हैं। उन्होंने अपने उस अपमान का कड़वा घूंट उस समय पी लिया और इस समय जब मौका था कि वो हिसाब बराबर करते, उन्होंने हिसाब बराबर नहीं किया। जॉन साहब को जो उपराष्ट्रपति है अमेरिका का, पूरा सम्मान दिया है, उनकी पत्नी को सम्मान दिया है, उनके बच्चों को प्यार किया है। और प्रधानमंत्री जी तो आपको मालूम है हमारे बहुत ही उदार किस्म के आदमी हैं। जब वो अमेरिका की यात्रा पर गए थे तो वो एलन मस्क के घर गए थे, तो वहाँ भी उनके बच्चों के साथ वो इंटरेक्ट करते देखे गए थे। तस्वीरें पूरी दुनिया ने देखी थी कि एक राष्ट्रपति जो अमेरिका के एक वरिष्ठ मंत्री के घर में बातचीत में उनके परिवार और उनके बच्चे भी शामिल हुए। ये भारत में अमूमन ऐसा नहीं होता है, भारत में ये शिष्टाचार के विरुद्ध माना जाता है, लेकिन अमेरिका में ये सामान्य बात है। मुझे लगता है कि जेडी वेंस साहब का जो सम्मान भारत में किया है भारत के प्रधानमंत्री ने, वो शायद सिर्फ इसलिए किया है कि उनकी जो पत्नी है उषा वेंस साहब वो भारतीय मूल की हैं। भारतीय मूल से आशा ये है कि वो जन्मी तो अमेरिका में ही है, वो कैलिफोर्निया में उनका जन्म हुआ है, लेकिन उनके माता पिता 1980 में अमेरिका गए थे और इस लिहाज से वो भारतीय मूल की मानी जा सकती है। वो तमिल ब्राह्मण है और आपने देखा कि उनके बच्चों का जो रहन सहन है वो भी एक तरह से भारतीय दिखाई दिया। वो कुर्ता पायजामा पहनकर हमारे जो अक्षरधाम मंदिर है उसके दर्शनों के लिए गए, तो एक तरह से अच्छी बात है। लेकिन अब इस तरह के व्यवहारों पर लोगों को टीका टिप्पणी करना या तो बंद कर देना चाहिए या फिर खुले दिल से करना चाहिए। कि राहुल गांधी ने अगर अमेरिका में जाकर के भारत के बारे में कोई बातचीत की है तो उसे देश का अपमान नहीं माना जाना चाहिए। और अगर माननीय प्रधानमंत्री ने भी लीग से हट करके अपने समकक्ष न होते हुए भी उपराष्ट्रपति वेंस साहब का सम्मान किया है तो उसको भी अन्यथा नहीं लिया जाना चाहिए, हालांकि ये है अन्यथा। अब देखना ये है कि इस यात्रा से भारत को क्या कुछ लाभ होता है। अमेरिका ने जो टैरिफ वार शुरू किया है उसका शिकार भारत भी है, तो क्या वेंस साहब की मेज़बानी करके भारत कुछ इसमें रियायत हासिल कर लेगा। अभी 26% टैरिफ भारत पर लगाया गया है, उसको कुछ दिनों के लिए मुलतवी भी किया है, 90 दिनों तक इस पर शायद अमल नहीं किया जाएगा।
तो अब 90 दिन बाद डोनाल्ड ट्रंप साहब क्या सोचते हैं भारत के बारे में, ये देखना होगा। और ये भी देखना होगा कि बेंस साहब की जो मेज़बानी हमारे प्रधानमंत्री ने की है, क्या उसका भी कोई असर भारत पर लगाए गए टैरिफ पर पड़ता है। इस समय दरअसल भारत की स्थिति 32 दांतों के बीच फंसी जीव जैसी है। एक तरफ अमेरिका है, एक तरफ चीन है और बीच में भारत है। चीन के जो राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग साहब ने, उन्होंने धमकी दी है कि अगर कोई भी देश चीन के हितों के विपरीत भारत से अमेरिका के साथ व्यापारिक वार्ता करता है, संधि करता है, तो उसको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। अर्थात सीधी सीधी धमकी है कि फिर चीन भी टैरिफ बार को अपने ढंग से इस्तेमाल भारत के खिलाफ कर सकता है। तो ये जो कुछ भी इस यात्रा के नताइज होंगे, जो इसका निष्कर्ष होगा, जो इसका सुफल या निष्फल होगा, वो आने वाले 15 दिन में आपको नज़र आ जाएगा। रही बात राहुल गांधी की, तो राहुल गांधी के व्यवहार को मैं एक राजनेता के रूप में अनुचित नहीं मानता हूं, लेकिन जो लोग अनुचित मानते हैं उन्हें ये मानने का अधिकार है। क्योंकि राहुल गांधी जिस तरह से भारत में व्यवहार करते हैं, उसी तरह से अमेरिका में व्यवहार करते हैं, और इससे मुझे लगता है कि भारत की जो साख है वो बढ़ती ही है, कम नहीं होती। और कम तो होती है उस व्यवहार से जो हमारे उपराष्ट्रपति धनखड़ साहब के साथ किया गया। उनके अधिकार क्षेत्र में मदाखलत की गई, उन्हें मौका नहीं दिया गया कि बेंस साहब का वो सम्मान करें, सत्कार करें, उनके सम्मान में भोज दें, उन्हें अपने सरकारी आवास पर बुलाएं। तो ठीक है, जो होता है वो होता ही रहेगा। भारत की राजनीति में बहुत कुछ उल्टा पुल्टा पिछले 8-10 साल से हो रहा है, और अभी आपने देखा वक्फ बोर्ड कानून के बाद देश के जो हालात हैं, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के सांसदों ने, माननीय उपराष्ट्रपति धनखड़ साहब ने जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट को आड़े हाथ लिया है, जिस तरह से पूर्व चुनाव आयुक्त को आड़े हाथ लिया है, उससे भी नज़ीरें नई बनी है, पुरानी नज़ीरें टूटी हैं। तो ये बनने और टूटने का सिलसिला चलता रहेगा। आप चक्षुदर्शी पर आते रहिए, देखते रहिए, और अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो इन्हें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ जो बात आप सुन रहे हैं वो शायद आपको दूसरी जगह सुनने को न मिले। क्योंकि कहीं कहीं एकदम ठकुर सुहाती की जा रही है और कहीं कहीं एकदम अंध विरोध। यहाँ जो कुछ है वो चक्षुदर्शी है, जो आंखें देख रही हैं वो आप तक पहुंचा रही हैं, आपको भी दिखा रही हैं। इस बात के साथ साथ कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।